तो अम्ल रस से पढ़ना था हमें ना, मधुर रस से अपना कंप्लीट हो गया। अम्ल रस को भी इसी तरीके से क्या देखेंगे, दोष कर्म देखेंगे। तो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि अम्ल रस अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, स्निग्ध हृदय के लिए हितकारी, पाचन करने वाला, रुचिकारक, उष्ण वीर्य, शीतल स्पर्श वाला। ये इसका स्पेशल पॉइंट हो जाएगा अब कि ये जो अम्ल होता है ना, ये उष्ण वीर्य होता है लेकिन फिर भी इसका स्पर्श शीतल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। ये है ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, उष्णवीर्यो हिमस्पर्श, कौन सा ऐसा रस है जो उष्णवीर्य है लेकिन हिमस्पर्श है, ठंडा है स्पर्श के अंदर, तो वो अम्ल होता है। क्या है, प्रेरणन करने वाला, क्लेदन लघुता करने वाला, रक्त पित्त को दूर करने वाला। ये गलत है यहाँ पे, देखो इसमें क्या है, करोति कफ पित्त अस्रम। करोति मतलब कफ, पित्त और रक्त, इनका प्रकोप करने वाला होता है ये। वैसे भी देखो अम्ल रस होता है तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कैसा है, उष्ण है, उष्ण है तो ये पित्त को भी बढ़ाएगा, तो कफ और पित्त को कम करने वाली बात तो होगी नहीं इसके अंदर। तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें, दूसरी बुक से मैंने क्रॉस चेक किया है। ठीक है, ये हिंदी इसका काट देना, ये इसको करना, कफ रक्त और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है, वात में क्या करेगा, मूड वात का अनुलोमन करने वाला होता है। मूड वात मतलब जिस वात की जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज हो जाती है कहीं जा करके, तो उस वायु को अपनी पूरी डायरेक्शन में, जो उसकी प्राकृतिक डायरेक्शन है उसके अंदर वापस प्रमोट करने वाला। अनुलोमन मैंने 2-3 बार अच्छी तरीके से बताया हुआ है, नहीं समझ में आया वो किसी को तो वो मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, अनुलोमन करने वाला होता है। फिर अति अभ्यास करने पर क्या करेगा, शरीर में शिथिलता, तिमिर, भ्रम, कंडू पांडु, विसर्प, शोथ, ये सब फालतू बात है। इसमें बस ये याद रखना कि अम्ल रस अगर ज़्यादा खा लो तो ये क्या कर रहा था, ये पित्त को बढ़ा रहा है, रक्त को बढ़ा रहा है ना। तो जितने भी ब्लड डिसऑर्डर तुम्हें पता है, पित्त जितने भी डिसऑर्डर पता है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है तो अपन एक बार वापस देखते हैं इसको, दोष कर्म से देखेंगे। अब यहाँ पे साइड में लिख लेना सारा। दोष कर्म क्या होगा, कौन से दोष को, वात दोष को ये शांत करेगा। कैसे करेगा, वात दोष के लिए भी स्पेशल क्या बोला, मूड वात अनुलोमन। वात की शांति नहीं लिखोगे, गलत, इसमें लिखोगे मूड वात का अनुलोमन करने वाला। तो वात का अनुलोमन करेगा, और कफ और पित्त को क्या करेगा, ये बढ़ाने वाला है, कफ और पित्त को बढ़ाएगा। फिर धातु कर्म, धातु कर्म में क्या लिखोगे, यहाँ पे रक्त को भी बढ़ाता है, तो ये रक्त का वर्धन करने वाला, रक्त को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक स्पेशल पॉइंट तुम ऐड करोगे। स्पेशल पॉइंट कौन सा था कि ये उष्ण वीर्य होता है लेकिन फिर भी स्पर्श में ये शीतल होता है। ठीक है, अब उष्ण वीर्य के जितने भी है ना वो सारे अग्नि को बढ़ाने वाले होंगे, तो उष्ण वीर्य में अग्नि को बढ़ाने वाला तो तुम सबके अंदर ही लिखोगे। ठीक है, तो ये सब में कॉमन पॉइंट आ गया। उसके बाद में क्या है, अति सेवन, कि अगर अपन ने अति सेवन कर लिया तो उससे क्या होगा, उसमें क्या लिखोगे, सारे ब्लड डिसऑर्डर, पित्तज डिसऑर्डर जितने याद है तुम्हें। अगर नहीं याद है तो देखो कंडू पांडु, कंडू पांडु राइमिंग भी है तो हो जाएगा। ठीक है, कंडू पांडु और विसर्प विस्फोट, वीवी, कंडू पांडु राइमिंग हो गई, विसर्प विस्फोट हो गया। फिर जो भी उष्ण, जितना भी जो उष्ण चीज़ें होती है जैसे हॉट होती है, तो अपन ने पहले भी एक चीज़ याद की थी कि उष्ण वीर्य जो होता है उसके कर्म क्या होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि बीटीएस याद कर लो, बीटीएस वाले क्या होते हैं, हॉट होते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि अम्ल रस जो उष्ण होता है तो इसमें भी क्या याद करोगे, बीटीएस, भ्रम, तृष्णा, वहाँ पे एस से स्वेद था, यहाँ पे एस से शोथ याद कर लो। ठीक है, तो भ्रम, तृष्णा, शोथ, कंडू पांडु, विसर्प और विस्फोट। तो ये इतनी चीज़ें याद हो गई, इतनी काफ़ी है अम्ल रस के अंदर। वैसे ऐसे नहीं पूछा जाता है पर थोड़े बहुत याद रखना। अम्ल रस हो गया, अब अपन लवण रस पढ़ेंगे। लवण रस के अंदर भी सेम ही है। लवण रस क्या करेगा, स्तंभ, संघात, बंध, इन सब को नाश करने वाला होता है, इन सब का विधमापन करने वाला होता है। साथ ही क्या करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा। देखो उष्ण रस था ना, अम्ल का क्या था, जल और अग्नि था, तो ये अग्नि आने की वजह से ये उष्ण था, तो उष्ण हमेशा अग्नि को बढ़ाएगा। स्नेहन और स्वेदन करने वाला होता है। तीक्ष्ण होता है, रुचिकारक, छेदन भेदन करने वाला होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसका क्या है कि ये छेदन और भेदन कर्म करने वाला होता है। छेदन मतलब क्या है, कफ को सीविंग एक्शन से, जैसे ये कफ यहाँ पे जमा हुआ होता है ना, इसके अंदर ऐसे पोर करके इस कफ को कमजोर करेगा और फिर निकाल देगा। ठीक है, वो होता है छेदन। फिर भेदन क्या करता है, भेदन जनरली अपन है ना किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्गेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो लैक्सेशन कोई बहुत एक्सट्रीम पोटेंसी के साथ अगर करते हैं ना तो हम उसको भेदन बोल देते हैं, कि जो फिकल मटेरियल है उसको तोड़ तोड़ के, भेद करके मतलब तोड़ तोड़ के जो निकालता है तो उसको हम भेदन बोलते हैं। या फिर कफ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, कफ को भी जो तोड़ तोड़ कर निकालेगा, पूरे एकदम नष्ट कर करके, छिन्न भिन्न करके, तब हम उसको भेदन बोलते हैं। एक चीज़ होती है लेखन, लेखन का मतलब स्क्रैपिंग एक्शन से। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ चिपकी हुई है, चैनल्स है उसके अंदर, ऐसे ये कफ,
ये आपकी आर्टरी जा रही है मान लेना, ये चैनल ही होता है, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया मान लो, यहाँ पे प्लेक जमा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। अब इसको जो ऐसे स्क्रैप करके निकालेगा, खुरच खुरच के निकालेगा, उस चीज़ को हम लेखन बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ हो गई। इसमें लेखन ये नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, छेदन और भेदन कर रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आगे देखो, अधिक प्रयोग करने पर क्या है, ये रक्तवात होगा। रक्तवात मतलब रक्तगत वात, 2 तरीके से लेते हैं अपन इसको। एक तो अपन लेते हैं वात रक्त, ठीक है, वात रक्त का मतलब होता है गाउट। जॉइंट्स स्वेल कर जाते हैं, इसमें जो उंगलियां होती हैं ना, उसके ऊपर एक टॉफीज बन जाती है, ऐसे ऐसे, जैसे ये मान लो ये आपकी है फिंगर है, इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर ऐसे टॉफी बन जाती है, इसको हम टॉफीज बोलते हैं। स्वेल कर जाती है, बीड्स जैसा बन जाता है, उसको हम गाउट बोलते हैं। ठीक है, गाउट को देखना तुम, अपना यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है गाउट का ट्रीटमेंट। तो एक तो ये गाउट हो गया। दूसरा हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि हाइपरटेंशन हो गया, इसको ब्लड प्रेशर राइज करते हैं। तो 2 चीज़ें लेते हैं रक्तगत वात से, एक तो वात रक्त लेते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर, बीपी इंक्रीज होना। ठीक है, तो अपन को पता ही है नमक खाने से ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर क्या है, खलित हो जाता है। देखो, खलिति पलितम, खलतिम और पलितम। देखो खलित पलित क्या होता है, खली मतलब खाली है ना, खाली तो सिर जो होता है वो खाली हो जाता है, मतलब बाल जो है वो उड़ गए। पलित क्या होता है, पलित मतलब कलर आ जाता है उसके ऊपर, मतलब वाइट हो जाते हैं, जो पीले। पली से है ना, हम ऐसे करते थे, खली मतलब खाली, पली मतलब पीला, तो बाल पीले हो जाते हैं यानी कि वाइट हो जाते हैं, तो वो पलित पालित्य हो गया। खालित्य मतलब क्या हो गया, खाली हो गया, बाल टूट गए, गंजापन आ गया, है ना। इंद्रलुप्त भी बोलते हैं अपन इसको। तो खालित्य पलित्य हो जाता है, मतलब पूरी जो सुंदरता की एकदम वाट लग जाती है इसके अंदर। देखो बाल भी नहीं बचेंगे, जो बचेंगे वो सफ़ेद हो जाएंगे। स्किन बड़ी है तो उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, ठीक है, तो आदमी जो है देखने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं नमक जो होता है वो वाइट जहर होता है, तो नमक बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि ये होता है उससे। फिर क्या है, तृषा हो गया। अब देखो ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई, तो वो कोड़ी ही लगेगा ना, ऐसा लगेगा उसको कुष्ठ रोग हो गया, तो कुष्ठ रोग हो गया। साथ में तृषा मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा विष विकृति, लवण रस जो होता है ना, वो विष को बढ़ाने का काम करता है। इससे पहले मधुर रस के पैराग्राफ के अंदर पढ़ना कि वो विष को कम करता है, लेकिन लवण रस विष को बढ़ाता है। ये चरक में भी मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे इसका पूरा एक अलग से कोटेशन आता है विष को बढ़ाने वाला, और वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कौन सा रस है जो विष को बढ़ाता है, तो लवण बढ़ाएगा। ठीक है, साथ ही ये क्या करेगा, विसर्प को उत्पन्न करेगा, वही ब्लड डिसऑर्डर है। और क्या करता है, ये बल का नाश करता है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब इसको वापस कैटेगराइज कर लेते हैं कि दोष के अंदर क्या करेगा, धातु के अंदर क्या करेगा। दोष में क्या करेगा, ये वात का शमन करेगा, वात को शांत करने वाला होता है। यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, पर ये वात को शांत करने वाला होता है। और पित्त को बढ़ाता है। पित्त को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये बहुत उष्ण होता है, सभी रसों में सबसे उष्ण ये रस होता है, लवण रस। ठीक है, तो ये पित्त को बढ़ाता है, वात को शांत करता है। धातु कर्म के अंदर इसमें क्या है, धातु के अंदर देखो यहाँ पे ढूंढो, यहाँ ये क्या है, रक्तवात, मतलब रक्त को भी बढ़ाता है ये साथ में। देखो जो चीज़ पित्त को बढ़ाती है ना, जनरली वो सारी चीज़ें रक्त को भी बढ़ाती है। चरक के अंदर इन दोनों का मेंशन किया हुआ है कि ये पित्त के साथ साथ में रक्त को भी बढ़ाता है, इसी वजह से ये रक्तगत वात भी करता है। ठीक है, तो रक्त को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हें लिखनी है वो क्या लिखोगे, कि ये छेदन भेदन करने वाला होता है। ठीक है, और जो लवण रस है इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ आती है कि इसके अंदर बहुत सारे एस आएंगे। इसमें टोटल 4 एस आएंगे। 4 एस में क्या है, एक स्तंभ, संघात, स्रोतोरोध। स्तंभ, संघात और स्रोतोरोध, इन तीनों को तो नष्ट करने वाला होता है। इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, इन तीनों को नष्ट करने वाला होता है। चौथा एस क्या है, कि स्नेहन और स्वेदन में काम में आता है। पर लवण जो होता है ना, लवण रस नहीं बात कर रही हूँ मैं, लवण की, नमक की बात कर रही हूँ। वो एक ऐसा औषध है जो कि हर पंचकर्म, अपन जितने भी प्रोसीजर करते हैं, पंचकर्म के 5 चीज़ें, ठीक है, इसके अलावा और जो चीज़ें होती है, इसके अलावा अभ्यंग वगैरह होता है, शस्त्र कर्म होता है, अग्निकर्म होता है, इवन अग्निकर्म में भी शार कर्म, सभी के अंदर लवण का अपन यूज़ करते हैं। मतलब लवण हर एक में काम आता है, सारे प्रोसीजर्स में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका गुण क्या होता है, एक सूक्ष्म स्रोतोनुप्रवेशी। ये लवण जो होता है वो खुद तो जाता ही जाता है स्मॉल जो चैनल्स होते हैं उसके अंदर, माइक्रो चैनल्स के अंदर। इसके अलावा इसको जिस मेडिसिन के साथ में अपन देते हैं, उस मेडिसिन को भी ये माइक्रो चैनल्स तक लेकर के जाता है। इसलिए अपन स्नेहन के लिए इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। नमक के साथ में स्नेह मिला करके पिलाते हैं, ताकि वो जो स्नेह होता है वो सारे चैनल्स में पहुंच जाए। तो ये इसका गुण होता है, सूक्ष्म स्रोतो अनुप्रवेशी। ऐसा ये कौन सा होता है, तेल होता है, तेल और लवण दोनों।
तो ये क्या करता है, स्नेहन स्वेदन करता है। तो 4 एस इसके अंदर आते हैं। दोष धातु मल कर्म हो गया, इसका स्पेशल जो काम था वो हो गया। इसके अलावा अगर ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, सारे देखो स्किन डिसऑर्डर हो गए, और क्या है, बाल झड़ गए। इस ऐसा होने से इंसान कैसा लगा, कोड़ी जैसा लगने लग गया। और फिर लास्ट में हाइपरटेंशन, वो तो होता ही है। तो लवण रस भी याद हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे तिक्त और कटु। तिक्त के अंदर भी ये बिल्कुल सेम चीज़ करोगे। तिक्त रस क्या बोला था कि सबसे हल्का रस होता है, और ये क्या करेगा, शोषण का काम करेगा। ये शोषण करता है, शोषण मतलब सुखा देता है, द्रवांश को सुखा देता है। क्यों? क्योंकि देखो सारे सूखे वाले रस है इसके अंदर। एक तो आकाश महाभूत है, दूसरा है वायु। ये इन दोनों का काम शोषण कर्म होता है। वायु तो बहुत अच्छा शोषण करता है। तो तिक्त रस का क्या कर्म होगा, दोष शामकता क्या हो गई इसकी, कि ये कफ और पित्त का शमन करने वाला होता है। शीत वीर्य है इसलिए पित्त का करता है। कटु तिक्त का शाय लास्ट में हमेशा कफ का करते ही करते हैं। तो कफ और पित्त दोनों का शमन करेगा। तो किसको बढ़ाएगा, वात को बढ़ाएगा। धातुओं पे इसका क्या एक्शन होगा कि ये शोषण करेगा सबका। देखो क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरीश, मूत्र, इन सब का उपशोषण करता है, इसके द्रवांश को सुखा देता है। तो किसका, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, धातु आ गई ना इसके अंदर, मेद और मज्जा। तो सारी धातु समझ लो, सारी धातु जो होती है उसका ये शोषण करने वाला होता है। ठीक है। फिर इसका कुछ स्पेशल पॉइंट लिखोगे। स्पेशल पॉइंट में क्या लिखोगे कि ये मेधावर्धक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अपन है ना, ज़्यादातर, जो भी नहीं, ज़्यादातर अपन जो नर्व टॉनिक देते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर ब्रेन के लिए जो भी चीज़ देते हैं, वो सारी तिक्त रस की होती है। ब्राह्मी देख लो, है ना, मंडूक पर्णी हो गई। इसके अलावा और क्या देते हो, अश्वगंधा है। तो ये भी सारे क्या होंगे, ये तिक्त रस के होंगे। क्योंकि तिक्त रस का प्रभाव क्या होता है कि ये मेध्य होता है। तो कड़वी चीज़ें क्या खाओ, तो बुद्धि बढ़ाओ। तो ये मेधावर्धक हो गया, ये इसका स्पेशल पॉइंट हो गया। उसके बाद में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा खा लो तो क्या दिक्कत होती है। तो ये क्या करेगा, आपने ने बोला था कि ये सभी धातु का शोषण करने वाला होता है। तो शोषण करने से क्या करेगा, कृमि करेगा, तृषा, विष, ये देखो ये भी विष को बढ़ाने वाला होता है। नहीं सॉरी, ये विष का नाश करने वाला होता है। विष को बढ़ाएगा कैसे, क्योंकि तिक्त रस का है ना, यहाँ पे कहीं होगा, हाँ, अवजयन करता है। तो कृमि, तृषा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त, इन सब का अवजयन करने वाला होता है। देखो ध्यान से देखो, इसमें ज़्यादातर पित्तज हैं। विष जो है वो पित्त वाला आ गया, ठीक है। मूर्छा पित्त का होता है, ज्वर पित्त का होता है। इसके अलावा दाह जो होता है वो पित्त की वजह से होता है। यहाँ पे जो बच गया उत्क्लेश जो है, कृमि जो है, ये तृषा भी पित्त की वजह से है। उत्क्लेश और कृमि जो है वो जनरली कफ की वजह से होते हैं। तो क्योंकि कफ पित्त को ये जय दूर करता है, इस वजह से इन दोनों को, इन सब चीज़ों को भी करता है। तो इसमें क्या याद करोगे, एक तो विषनाशक होता है। विषनाशक, एक और कौन सा रस अपन ने देखा था, मधुर रस। एक मधुर रस विषनाशक होता है। इसके साथ में जो तिक्त रस है ये विषनाशक होता है। इसमें से याद रखो कि भाई जहर खा लिया तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, मीठा खा लेते हैं। तो मीठा खाने से मूड जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ एक और देखो कि जहर ही जहर को काटता है, सुना होगा ना। तो तिक्त रस भी कैसा होता है, कड़वा होता है। और जहर को बाय डिफॉल्ट मान लो कि ये भी कड़वा होता है। तो कड़वे को कड़वा देते हैं। तो विष के अंदर कौन से दो रस देते हैं, मधुर देते हैं और साथ में तिक्त देते हैं। ठीक है। कौन से धातु का शोषण करने वाला होता है, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मुरीश और मूत्र का। हाँ ये रहा, अति प्रयोग करने पे देख रहे थे अपन। अति प्रयोग करने से क्या करता है, अपन ने देखा था सारी धातु का शोषण करने वाला होता है। तो शोषण करेगा तो धातु क्षय करेगा। धातु क्षय होने से जहाँ जहाँ क्षय होता है वहाँ वहाँ वात बढ़ जाता है। तो वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे इससे और अभी कषाय रस जो आएगा उससे, दोनों से। तो ये अपन ने देख लिया। अब आगे कटु रस आता है। कटु रस में भी बिल्कुल सेम चीज़ करोगे। दोष कर्म में क्या लिखोगे, उष्ण होता है तो पित्त को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही क्या करेगा, ये कफ को कम करता है। कफ को, ये लास्ट वाले जो तीनों दोष होते हैं वो तीनों कम करते हैं। तो पित्त को बढ़ाएगा और कफ को कम करेगा। इधर दोष कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म में भी जैसे वो शोषण कर रहा था वैसे ये भी शोषण करता है। ये स्पेशली मेद का शोषण करता है। देखो तीखा और मीठा एक तरीके से उल्टे हैं। मीठा अपन जब बहुत ज़्यादा खा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, मेद बढ़ रहा था, अपन मोटे हो रहे थे, है ना। लेकिन अगर कोई मोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, तीखी चीज़ें खिलाते हैं। तीखी चीज़ें खिलाने से उसका कफ कम होता है। और उसके साथ साथ कफ क्योंकि मेद के जैसा होता है, अभी अपन आश्रय आश्रय भाव पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कफ क्योंकि मेद के जैसा होता है, तो कफ अगर कम होता है तो साथ में मेद धातु भी कम होती है। तो मेद का शोषण होता है, जो स्थौल्य होता है उसके लिए अपन ये रस देंगे। कौन सा, कटु रस देंगे, क्योंकि मेद को कम करने वाला होता है। ठीक है। तो मेद का शोषण करेगा। इसके साथ ही साथ ये शुक्र का शोषण करता है।
शुक्र को कम करने वाला होता है। अगर शुक्र को कम करेगा तो फिर ये अवृश्य भी होगा। तो ये रस क्या है? अवृश्य है। अभी अपन इसके पैराग्राफ में देखेंगे ये। हाँ देखो क्या है कि कटु रस से गले के रोग, उदर्द होना, उदर्द मैंने बताया था, अर्टिकेरिया, स्किन के ऊपर है ना हाइव्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली चलती है उसके अंदर। ऐसे जैसे आपकी स्किन होगी उसके ऊपर ऐसे यूँ चकता बन जाएगा, एक इतना बड़ा नहीं, छोटा, जैसे मच्छर काटने पे बनता है ना वैसा बड़ा 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 बन जाएगा, पूरी स्किन पे बनता है वो। तो दर्द होना, कुष्ठ है, स्किन डिसऑर्डर है ये एक, है ना। अल्सक अपन ने पढ़ा था, और शोथ, इसका अवजयन होता है। तो कटु रस से क्या होता है? उदर्द। उदर्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये उदर्द एक बार पूछा गया है कि उदर्द को ठीक करने के लिए अपन कटु रस देते हैं। उदर्द अगर तुम्हें पता हो तो एक पित्ती उछलती है, ऐसे बोलते हैं कि इसकी पित्ती उछल गई, अगर तुम्हें पता हो तो उसमें ऐसे चकते आ जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, घी जो होता है ना, घी के अंदर काली मिर्च को पीस करके गर्म करके और दे देते हैं। तो उससे वो तुरंत जो उसको रिलीफ मिलता है, एकदम जैसे खुजली हो रही होती है ना, वो एकदम अपने आप तुरंत ही ठीक हो जाती है। अपन मेडिसिन तो बाद में देते हैं, एक तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट समझ लो। तो उसमें क्या देते हैं हम? काली मिर्च देते हैं। काली मिर्च मतलब कटु रस वाली। तो उदर्द को ठीक करने का काम कौन करता है? कटु रस वाला करता है। जब बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं बच्चों को होता है जनरली, मीठा खाने की वजह से ही उनको ये अर्टिकेरिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन उसको कटु रस देंगे, ठीक है। तो कटु रस इसमें उदर्द के अंदर देते हैं, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी कुष्ठ, अल्सक ये रहने तो नहीं हो। तो अल्सक तुम ऐसे याद कर सकते हो कि अल्सक में अपन ने क्या देखा था? अग्निमांद्य हो गया था। अग्निमांद्य होने की वजह से क्या कि बहुत ज़्यादा खा लिया, अग्निमांद्य हो गया और खाना गया। अल्सक मतलब आलसी होकर के पेट में पड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना उसका पाचन हो रहा है। तो पाचन करने के लिए मतलब अग्नि को बढ़ाने के लिए अपन कौन से कटु रस देंगे, क्योंकि कटु रस अग्नि महाभूत प्रधान होता है और वो हमेशा अग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को। तो अल्सक और उदर्द इसके अंदर अपन कटु रस देते हैं, ये चीज़ याद रखोगे। फिर क्या है? व्रण का अवसादन करने वाला होता है। अवसादन मतलब, व्रण मतलब घाव, कोई घाव हुआ हो तो उसके अंदर स्वेलिंग आई हुई है ना, तो उसके अंदर स्वेलिंग मतलब पस पड़ गई है, मान लो उसकी वजह से स्वेलिंग है। तो ये जो है कटु रस अग्नि महाभूत की वजह से इसका शोषण कर लेगा उस पस का, तो व्रण बैठ जाएगा, मतलब जो स्वेल्ड हुआ था ना वो ठीक हो जाएगा। उत्सेद जो उभार होता है उसको दूर करने वाला होता है। साथ ही ये स्नेह मेद क्लेद का शोषण करने वाला होता है। ठीक वैसा ही जैसा कि तिक्त कर रहा था, ये भी इसका शोषण कर रहा था, ये भी शोषण कर रहा है, ठीक है। साथ ही दीपन, पाचन, रुचि कारण और शोधन करने वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मेन जो पॉइंट लिखोगे इंपॉर्टेंट वाला, वो क्या कि शोधन। ऐसा कौन सा रस है जो कि शोधन करने वाला होता है? तो वो कौन सा है? वो कटु रस है। स्नेहन स्वेदन में कौन सा यूज आता है? तो वो लवण है। लेकिन शोधन करने वाला कौन सा है? तो वो कटु रस होता है, ठीक है। अन्न का भी शोषण करता है। संधि बंधन का छेदन, ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है इसके अंदर। शुक्र और बल का क्षय होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी वजह से ये अवृश्य होते हैं। अवृश्य मतलब कि जो शुक्र को कम करता है, ठीक है। तो शुक्र बल का शोषण करने वाला होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बस इतना काफ़ी है, बाकी पढ़ो तो ठीक है, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इतना बताया ये बहुत है। अब आगे देखो, अब कषाय रस आ गया। बिल्कुल सेम वही चीज़ करनी है इसमें भी। दोष कर्म क्या होगा? वही कफ लिखना है, इन तीनों के अंदर वही लिखना है सेम कि ये कफ शामक होंगे। धातु कर्म में लास्ट वाले तीनों जो है ना, इन तीनों का एक ही काम है, शोषण करने वाला। तो सबके अंदर तुम शोषण शोषण लिख सकते हो। तो ये भी क्या करता है? धातुओं का शोषण करने वाला होता है। साथ ही क्या होता है? ये अवृश्य भी होता है, क्योंकि ये शुक्र धातु को भी कम करेगा। सबको शोषण कर रहा है तो शुक्र को भी कम करेगा। तो तीनों जो लास्ट के हैं वो अवृश्य होंगे, ठीक है। तीनों देखो कफ को कम कर रहे हैं, कफ के जैसा ही शुक्र होता है, कफ को कम कर रहे हैं तो शुक्र को भी कम कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों अवृश्य भी हो गए, ठीक है। फिर देखो दूसरी चीज, हाँ फिर धातु कर्म। धातु कर्म हो गया ना, सारी धातु को कम करने वाला, सारी धातु को शोषण करने वाला। धातु कर्म के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखोगे कि ये जो होता है ना, ये रक्त शोधक होता है, रक्त का शोधन करने वाला। कषाय रस, अपन जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से दो रस देते हैं? तो तिक्त रस देते हैं, दूसरा कषाय रस देते हैं। क्योंकि कषाय रस जो होता है ना, स्तंभन वगैरह वो तो करता है, लेकिन साथ में ब्लड को बहुत अच्छे से प्योरीफाई करता है वो, इसलिए अपन इसमें कषाय रस देते हैं, ठीक है। तो रक्त शोधक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर अति प्रयोग कर लोगे इसका तो क्या होगा? तो देखो पढ़ो,
अत्यधिक प्रयोग करने पर विष्टम बाधमान पीड़ा पौरुष भ्रंश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पौरुष भ्रंश क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इसमें से कौन सा रस है जो कि पौरुष भ्रंश करता है, मतलब कि शुक्र को कम करेगा, अल्टीमेटली शुक्र को कम करेगा और जो वृश्य इसका जो प्रभाव है वो अवृश्य कर देगा उसको। तो मैथुन शक्ति में हास होगा, ऐसा कौन सा रस होगा? वैसे ये तीनों ही रस जो है कटु तिक्त कषाय, ये शुक्र को कम कर रहे हैं, ये अवृश्य हैं, लेकिन इसमें भी पौरुष भ्रंश जो आता है वो लास्ट वाले के अंदर आता है। ऐसा याद रखो कि जो लास्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो सबसे ज़्यादा वृश्य अवृश्य कौन सा होगा? वो कषाय रस होगा। तो पौरुष भ्रंश इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये पूछा हुआ है एक बार इसलिए। फिर देखो क्या था कि कषाय रस जो होता है वो वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, अभी मैंने बोला था, याद करो। तो जहाँ जहाँ वात बढ़ती है ना वहाँ वहाँ विबंध भी होता है, तो विबंध हो जाएगा, विबंध होने की वजह से मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर हो जाएंगे। देखो आधमान हो गया, पीड़ा, हर तरह की पीड़ा जो होती है, पेन जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो इसमें ये सब मैं तुम्हें बस लॉजिक बता रही हूँ, ये सब याद नहीं करना है, याद बस पौरुष भ्रंश करना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा वात व्याधियाँ हो जाती है, जैसे तिक्त के अंदर वात व्याधियाँ हो रही थी वैसे इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये 6 रस अपने टोटल पूरे हो गए यहाँ पे। आगे कितना बच रहा है? ये आगे अभी बचेगा ये, ठीक है। अब ये कल करेंगे ना, थोड़ा बच रहा है, ये कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।